कारण उनमें विकार आ गया। गोपियों में विकार आ नहीं सकता, परंतु यह हमें संकेत करने के लिए है कि अगर आप भी बिना आचार्य के रास में प्रवेश कर गए, बिना आचार्यों के प्रवेश किया तो विकार आएगा। आप हमको याद करोगे, राधारमण जी जाओ और जैसे ही मंदिर परिसर में पहुंचो, ठाकुर जी को मत देखियो, नीचे नजर करके जाइयो, नेत्र बंद करके अपने प्रात पर गुरुदेव भगवान का स्मरण करियो और स्मरण करके उनके युगल चरणों का स्मरण करके उनको प्रणाम करियो। हे गुरुदेव भगवान, श्री राधारमण लाल जी सामने खड़े हैं। जैसे ही नेत्र खोलोगे सजल हो जाएंगे नेत्र, अनुभूति होगी ठाकुर जी की कोई अंग फड़क रहे हो है, कहीं नेत्र मटका रहे हैं। आपने ऐसा दर्शन पूर्व में किया ही नहीं होगा। जो अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण करके आप ठाकुर जी का दर्शन करोगे तब होगा। तिलक लगाने से पूर्व अपने हाथ में चंदन घोलो और चंदन घोल के श्री गुरुदेव भगवान का स्मरण करके वहां श्री लिखो, श्री राधा लिखो, कृष्ण लिखो, घुले हुए पर ही, और उसके बाद अपने गुरुदेव का स्मरण करो। आपने ही ये स्वरूप दिया है, हे गुरुदेव भगवान प्रणाम। और लगा करके जैसे ही तिलक धारण करोगे, महाराज मस्तिष्क में पूरे दिन ठाकुर जी रहेंगे और कुछ आवेगा ही नहीं। एकादशी व्रत करो, एकादशी प्रारंभ होते ही गुरुदेव का स्मरण करो। गिरिराज जी की परिक्रमा में पहली दंडवत करते ही गुरुदेव को प्रणाम करो। हे गुरुदेव भगवान सामर्थ्य प्रदान करियो, श्री गिरिराज जी की शरण में आया हूं, मैं तो अधम हूं, मुंह में योग्यता नहीं है। आप कब कब में गिरिराज जी की परिक्रमा कर लोगे पता नहीं चलेगी। कथा सुनने बैठे हो, व्यास मंच पे व्यास जी के आते ही अपने गुरुदेव को स्मरण करो। हे गुरुदेव भगवान, मैं कथा सुनने आया हूं, कृपा करियो। 4 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा ऐसे लोगों 5 मिनट में निकल गए और नेत्र बंद है करके संपूर्ण लीला दृष्टि होने लगेगी, सब दिखने लगेगा सामने। इसलिए रास भगवत संबंधी जितनी भी क्रियाएं हैं सब रास हैं। अरे नाम जपने बैठिए, गुरुदेव का स्मरण कर लो। हे गुरुदेव भगवान कृपा करियो, कितनों नाम है जाए को पता नहीं चलेगी। रास में कभी भी बिना गुरु के मत जाओ। ठाकुर जी के संबंध की किसी भी क्रिया में गुरुदेव का स्मरण किए बिना मत जाओ।